इसमें आपको ऑड वन ढूंढना है। अब ऑड वन वाला भी काफ़ी ज़्यादा होता है। देखो, उसने बोला इंटरस्टेट, करेक्ट पूछा ना उसने। इंटरस्टेट में वो बोल रहा है स्टेट लिस्ट है, इंटरस्टेट में वो बोल रहा है स्टेट लिस्ट है, इंटरस्टेट में वो बोल रहा है यूनियन लिस्ट है। ओके, और यहां पे भी स्टेट लिस्ट है। ऑड वन कौन सा है? यूनियन लिस्ट। आंसर आ गया। मैंने क्या बोला था? अगर चार स्टेटमेंट, चार वाला कोई चीज है और वो मैचअप में दिया हुआ है तो मोस्ट ऑफ द टाइम दो सही दो गलत होते हैं, क्योंकि वो क्या कर लेता है, उसको स्वॉप कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर आपका क्या है? ओनली 2 आंसर है। बाकी इसको मैंने अच्छे से सॉल्व कराया, आपको अपने वीडियोस में सॉल्व कराया, जो पिछले वीडियोस है ना, जो मॉडर्न हिस्ट्री कराया था उसमें करा दिया वैसे मैंने। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए 63 में था मध्यमा व्यायोग। मैं इसको डायरेक्ट टिक लगाती, क्यों? क्योंकि इसमें हाइफन है। ठीक है, अब आप देखोगे जो नाट्य शास्त्र है वो तो नहीं होगा क्योंकि भारत मुनि है, और महाभाष्य जो है वो आपका पतंजलि, वो भी नहीं होगा। एंड यू माइट गेट कंफ्यूज बिटवीन ए और सी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था अगर हाइफन हो या ऑब्लिक हो, ब्रैकेट हो, तो उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आंसर इज सी पार्ट। मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि यूपीएससी कुछ फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, जिसमें से कृष्ण देव राय उसमें से फेवरेट है। अगर आप पिछले सारे के सारे उठा के देख लीजिए पेपर, उसमें कृष्ण देव राय, विजयनगरा हो गया, महात्मा गांधी हो गए, बी आर अम्बेडकर हो गए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह चुके हैं। सो इसीलिए इसका आंसर आप बिना देखे ए लगा सकते थे। कृष्ण देव राय है या देव राय 2 है, तो आप पिछले पेपर्स उठा के देख लीजिए, कौटिल्य भी पूछता है। ठीक है, अब मैंने एक और चीज़ बताई थी, अगर 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो उसमें से अगर आप एक गलत कर दोगे तो मोस्ट प्रोबेबल दूसरा सही होना चाहिए। अब इसमें उसने बोला नो पैरेबल्स, मीन्स नेगेटिव स्टेटमेंट है। सेकंड उसने बोला उपनिषद वर कंपोज अर्लियर, तो ठीक होगा, अगर पहला गलत है तो दूसरा सही होगा आपका। आंसर आ गया।